हेलो दोस्तों, जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल न्यू अप टू डेट बिल्कुल ज़रूरी सूचना। दोस्तों, यदि सूचना और जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि वर्तमान में सरकार ने नई सूचना जारी किया है कि जो भी रैयत लगान नहीं देगा, ज़मीन का भू राजस्व नहीं देगा, जो भी रैयत टैक्स नहीं देगा, उस रैयत की ज़मीन को नीलामी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही सूचना निकल के आया है। दोस्तों, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जो कि ज़मीन का लगान नहीं देना चाह रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है। इससे सरकार को बहुत ही घाटा हो रही है। इसलिए सरकार ने सूचना जारी किया है कि 31 मार्च तक, यदि आपने 31 मार्च तक टैक्स नहीं जमा किया या लगान नहीं दिए तो आपकी ज़मीन पर नीलामी की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लगान देने के लिए आपको अब वर्तमान में जो है कर्मचारी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप अपने मोबाइल से भी लगान पे कर सकते हैं। और यदि आपको अपने मोबाइल से नहीं पे कर पा रहे हैं तो किसी साइबर कैफ़ वाले के यहाँ जाकर आप अपनी लगान अदा कर सकते हैं और अपनी ज़मीन को नीलामी से बचा सकते हैं। दोस्तों, ऐसा प्रावधान पहले ज़मींदार द्वारा किया जाता था, क्योंकि जब ज़मींदारी प्रथा 1950 से पहले थी, यदि कोई रैयत लगान नहीं दिया करता था, टैक्स नहीं दिया करता था, तो ज़मींदार क्या करता था, वो ज़मीन को नीलाम करवा देता था या फिर उस रैयत से वो ज़मीन वापस लेके किसी को बंदोबस्त कर दिया करता था। दोस्तों, वर्तमान में बिहार सरकार जो है ज़मींदार के ही कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ज़मींदारी उन्मूलन के बाद ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई और बिहार सरकार ज़मींदार बना, जो कि लगान वसूली करता है और आपको लगान देना भी चाहिए। दोस्तों, जिस ज़मीन को आप जोत आबाद कर रहे हैं, यदि आप उसका लगान दीजिएगा तो सरकार उस लगान से विकास कार्य करेगा, साथ में आपको भी बहुत सारे फ़ायदा होगा। जैसे वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना चलाया गया है। यदि आप रेगुलर लगान पे कर रहे हैं तो यदि आपके पास लगान रसीद है तो वहाँ भी आप फॉर्म भर के लाभ ले सकते हैं। अनेकों प्रकार के जैसे लोन भी लिया जाता है, तो जो आदमी का लगान रसीद कट रहा है वही व्यक्ति जो है उसमें फॉर्म भरकर उसका फ़ायदा उठा सकता है। इसीलिए यह वीडियो उन रैयतों के लिए है जो रैयत के पास ज़मीन है, जो रैयत लगान देना चाहता है, वो रैयत जागरूक रैयत वो अपना लगान 31 मार्च तक जमा कर दे, अन्यथा सरकार ज़मीन नीलामी की कार्रवाई शुरू कर देगी तो आपको बहुत ही बाद में नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए बिहार के सभी रैयतों से अनुरोध है कि आप अपना टैक्स अपने मोबाइल के ज़रिए जमा करिए, या फिर यदि आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप किसी नज़दीकी साइबर कैफ़ से जाके ज़मीन का भू राजस्व को जमा करके सरकार को विकास में भागीदारी बने। जी हाँ दोस्तों, सूचना राजस्व विभाग की तरफ से आया है। राजस्व विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि लोकमान्य अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति लगान जो ज़मीन का स्वामी है वो स्वामी है, यदि नहीं लगान जमा करता है तो लोकमान्य के नियम के अनुसार उस ज़मीन की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग कल से ही अपना अपना ज़मीन का टैक्स यानी कि लगान जमा करने की कृपया करें और अपना ज़मीन नीलामी होने से बचाएं। दोस्तों, इसका एक टाइम लाइन निर्धारित किया गया है 31 मार्च के अंदर आप जितने भी रैयत हैं वो कृपया करके टैक्स जमा कर दे ऑनलाइन माध्यम से। अब तो आपको कर्मचारी के पास भी नहीं जाना पड़े। वो रैयत जिसका कि मान लीजिए रसीद में ही गड़बड़ है, खाता खेसरा 0 बता रहा है, वो रैयत के लिए तो भी 15 फरवरी से ही
हर अंचल में शिविर लगाया गया है और उसमें अपना अपना जो है सुधार करवा सकता है। लगान में किसी का खाता खेसरा जो रसीद में अंकित नहीं है, तो किसी का रकबा अंकित नहीं है, तो किसी का नाम गलती है, तो वो अपना पेपर दे के अंचल में जाके सुधार करवा सकता है और सुधार करवा के लगान जमा करा सकता है। तो दोस्तों, यह एक महत्वपूर्ण सूचना था जो हम आप लोगों के लिए लाए हैं। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की ज़रूरी सूचना हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, भूलिएगा नहीं, लास्ट डेडलाइन जो दिया गया है भू राजस्व विभाग के तरफ से वो है 31 मार्च। 31 मार्च के अंदर ही आप लगान जमा करिए और ऑनलाइन के माध्यम से और रसीद कटा लीजिए ताकि आपका ज़मीन नीलामी से बच जाए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।